अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं माहरूख शहरियार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में मुजवज़ आईनी तरमीम के खिलाफ एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि तरमीम अदलिया की आज़ादी को तबाह कर देंगी। पार्लियामेंट रियासत के एक अहम सतून को कमज़ोर करने का इख्तियार नहीं रखती। जजेस की तकर्री का अमल किसी किस्म की भी सियासत से पाक होना ज़रूरी है। तमाम तरमीम खुफिया और रात के अंधेरे में तैयार की गई, जो कि बदनीयती का सबूत है। इस्तेदा की मुजवज़ आईना तरमीम आइन पाकिस्तान के बरखिलाफ करार दिया जाए और वफाकी हुकूमत को पार्लियामेंट में पेश करने से रोका जाए। अहम मामला वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं है। बलूचिस्तान असेंबली की नशिस्त PB 14 से मुतालिक समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा के अहम रिमार्क्स। पीपल्स पार्टी के गुलाम रसूल की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। बॉक्स खुलने के बाद फॉर्म 45 हो या 47 इसकी हैसियत नहीं रहती। वोटों के सामने फॉर्म 45 की कोई अहमियत नहीं। इंतखाबात में सबसे अहम शवाहिद वोट होते हैं। बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्त PB 14 से मुताल्लिक़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। PB 14 में दोबारा गिनती और आरोज पर इल्ज़ामात की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नून लीग के मोहम्मद खान लहड़ी की कामयाबी को बरकरार रखा गया है। रिमार्क्स दिए, फॉर्म 45 तो प्रिजाइडिंग अफसर भरता है, झूठा सच्चा अल्लाह जानता है, हम हक़ाइक़ पर फैसला करते हैं। और इस वक्त हम खबर शामिल करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इजलास पे नतीजा खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं कर सका। कानूनी टीम ने नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी है। मखसूस हिस्सों की फहरिस्त फराहम न करने पर PTI को अहल करार दिया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे। फहद चौधरी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। फहद, बताइएगा, बेनतीजा इजलास आज भी खत्म हो गया है। जी देखिए, मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का आज तीसरा इजलास था, जिसका आज भी बेनतीजा खत्म हो गया है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला नहीं कर सका। कानूनी टीम ने आज नए इलेक्शन तरमीमी एक्ट पर तफसीली ब्रीफिंग दी और अपनी तजावीज़ पेश की है। ज़राए के मुताबिक कानूनी टीम ने कहा कि कानूनी तौर पर मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त फराहम न करने पर PTI इन नशिस्तों की अहल नहीं है और तंजीमी ढांचा न रखने वाली पार्टी के साथ खता किताबत की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इस पर मजीद तजावीज़ तलब करने का फैसला किया है। कानूनी माहिरीन की राय को भी परखा जाएगा। कानूनी टीम जो है इसके कानूनी जो मुख्तलिफ नुकात हैं इलेक्शन एक्ट के, उस पर भी मजीद ब्रीफ करेगी और कल दोबारा इजलास तलब करने का फैसला किया। तीसरा इजलास था जो कि बेनतीजा खत्म हुआ है। फहद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नई तारीख रकम हुई है। सरमायाकारों की चांदी हो गई है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 1510 पॉइंट्स की बड़ी तेजी आ गई है, जिसके नतीजे में इंडेक्स ने 81,000 पॉइंट्स की सतह भी उबूर कर ली है और 100 इंडेक्स बढ़कर 82,000 पॉइंट्स उबूर कर गया है। दूसरी जानब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में मुसलसल कमी रिकॉर्ड की जा रही है। आज भी इंटरबैंक में डॉलर की कदर 13 पैसे गिरी, जिसके बाद डॉलर 277 रुपये 90 पैसे पर आ गया है। और इसी हवाले से हम बात करेंगे। कफील अहमद हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि स्टॉक मार्केट में मौजूद हैं। क्या सूरत हाल है वहाँ पर? कफील, क्या देख रहे हैं? सरमायाकार क्या कह रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान आज एक और तारीखी रिकॉर्ड जो है वो कायम हुआ और मार्केट का जो 100 इंडेक्स था वो 82,000 का जो लेवल था उससे उबूर करने में मार्केट कामयाब रही है। बुनियादी वजूहत ये कि जो IMF के साथ तमाम मामला चल रहे थे, मुमकिन तौर पर जो 25 सितंबर को इजलास होना IMF के साथ, उसमें पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर का जो इमदादी पैकेज है वो अप्रूव होने की जो है वो कभी इम्कान है। यही वजूहत है कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनका बहुत बड़ा इस वक्त जो फोकस है वो इसी की जो है वो ख़रीदारी पर है। दूसरी जानब जो इन्वेस्टर्स हैं उनका कहना है कि मार्केट में आने वाले दिनों में जो है वो मार्केट में आप हाई दे सकते हैं और जिस तरह इन्फ्लेशन के नंबर्स कम हुए हैं और उसके बाद शेयर सूद में कमी है और IMF से जो है वो बातचीत जारी है, यकीनन जो मार्केट में आने वाले दिन हैं वो मार्केट के लिए यकीनन बहुत ज़्यादा और पॉजिटिव होंगी और मार्केट में नए रिकॉर्ड जो हैं वो बन सकते हैं। कफील अहमद आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। मुआशी तज्ज़ियाकारों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नए रिकॉर्ड को खुशहाली की जमानत करार दे दिया। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं।
वजह यह है कि पॉलिसी रेट, यूएस पॉलिसी रेट के अंदर जब कटौती हुई है कल, तो आई थिंक पाकिस्तान मार्केट के अंदर भी और तमाम एशियन मार्केट्स काफ़ी मुस्बत डायरेक्शन ले चुकी हैं। आई थिंक कि एक और रीज़न भी है कि हमने पॉलिसी रेट को कट होते हुए देखा है। इन्वेस्टर काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फॉरेन इंटरेस्ट तो आ ही रहा है इस वक्त मार्केट के अंदर, बट आगे जाकर IMF प्रोग्राम है उसके अप्रूवल पर भी जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट मजीद पाकिस्तान मार्केट का रुख करेगी जब रुपी स्टेबल होगा। पाकिस्तानी इकॉनमी जो पिछले 2 साल से काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, अब हमें लग रहा है कि बॉटम आउट करने के बाद रिकवरी फेज़ के अंदर दाखिल हो चुकी है, जिसका सबूत आप ऑटोज़ के नंबर देख रहे हैं। टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट $3 अरब से ज़्यादा इंक्रीज कर चुकी है। प्लस हमें रेमिटेंसेज जो बाहर से आ रहे हैं $2.9 बिलियन के रेमिटेंसेज इस बार रिसीव हुए हैं। स्टॉक मार्केट होती है वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी इकोनॉमी का। सो दीज आर द गुड साइंस जिसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी आ रहा है और मार्केट जो बहुत तेज़ी से मूव ऑन कर रही है। ऑयल एंड गैस सेक्टर, फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर, और फिर खास तौर पे जब हम इंटरेस्ट रेट नीचे गिरता है तो सीमेंट सेक्टर के अंदर जो बहुत रैली आती है। एक और अच्छी खबर आपको देंगे। IMF प्रोग्राम पर खजाना कमेटी के इन कैमरा इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है। वजीर खजाना ने बता दिया है कि दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर कराने की यकीन दहानी करवा दी है। IMF को भी दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से आगाह कर दिया गया है, जबकि पावर सेक्टर की इस्लाहात पर IMF को एतमाद में लिया गया है। वजीर खजाना के ज़राए ऐसा बता रहे हैं। आपको ये भी बताएं कि वजीर खजाना ने यह भी बताया कि IMF के साथ $7 अरब का प्रोग्राम है। पाकिस्तान की मजमूई ज़रूरियात $12 अरब की हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको IMF प्रोग्राम पर, जिस पर शकूक व शुबात थे, लेकिन अब तमाम तर चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि IMF प्रोग्राम पर खजाना कमेटी के इन कैमरा इजलास की जो अंदरूनी कहानी सामने आई है उसके मुताबिक वजीर खजाना ने बता दिया है कि दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर की यकीन दहानी करा दी है। बात करेंगे, उमर हयात खान हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उमर, अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। खजाना कमेटी को इन कैमरा इजलास में ब्रीफिंग दी है और इस इजलास के अंदरूनी कहानी जो मंजर-ए-आम पर आई है उसमें वजीर खजाना ने इजलास को बताया है कि दोस्त ममालिक ने रोल ओवर कराने की जो है वो यकीन दहानी कराई है। और वजीर खजाना ने बताया कि IMF को भी दोस्त ममालिक की यकीन दहानियों से आगाह कर दिया है। वजीर खजाना ने यकीन दहानियों के बाद IMF ने इजलास बुलाया है और पावर सेक्टर की इस्लाहात पर भी IMF को एतमाद में लिया गया है। और वजीर खजाना ने बताया कि IMF के साथ $7 अरब का प्रोग्राम है, लेकिन पाकिस्तान की जो मजबूरी फाइनेंसिंग की ज़रूरियात हैं वो $12 अरब की हैं और IMF के कर्ज के साथ पाकिस्तान को $5 अरब इजाफी फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी और $5 अरब जो है वो कमर्शियल बैंकों समेत दीगर ज़राए से वसूल किए जाएंगे। जी ठीक है उमर, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कौमी खजाने के 3,760 अरब रुपए मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में फंस गए। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स में इल्तवा का शिकार टैक्सेस केसेस 2,235 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। टैक्स केसेस में फंसी रकम को हासिल करने में तहार नाकाम है। कौमी खजाने से गायब 3,760 अरब रुपए कहाँ हैं? कैसे निकले? जिम्मेदार कौन? वापस कैसे आएंगे? सवाल $1 बिलियन का हो गया। अदालतों से जुड़ा बड़ा इंकिशाफ। इल्तवा के शिकार हजारों केसेस की सुनवाई न हो सकी। खजाने के 3.5 अरब रुपए से जायद की रकम अदालती मालखानों में जब्त। सिर्फ अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के 71,300 मुकदमात में अवाम के 2,235 अरब रुपए फंसे हैं। सुप्रीम कोर्ट में 105 अरब के 3,450 मुकदमात इल्तवा में हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 780 मुकदमात में 160 अरब रुपए के मामलात हैं। गड़बड़ घोटाले के सबसे ज्यादा 2,635 मुकदमात सिंध हाई कोर्ट में हैं, जिसमें खजाने के 390 अरब रुपए का फैसला होना है। लाहौर हाई कोर्ट में 180 अरब रुपए और पेशावर हाई कोर्ट के 400 मुकदमात में 8 अरब रुपए फंसे हुए हैं। दीगर अदालतों में 750 अरब रुपए के 9,500 मुकदमात फैसलों के मुंतजर हैं। और अब आपको ये बताएं कि वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि आईनी तरमीम करना पार्लियामेंट का इख्तियार है, लेकिन हम चाहते हैं कि इत्तेफाक राय से आईनी तरमीम की जाए। जबकि PTI के दौरे हुकूमत में बंदूक के जोर पर कानून साजी की गई। मजीद क्या कहा आपको दिखाते हैं। आईनी तरारना पार्लियामेंट का इख्तियार है। जो मीसा के जमहूरियत साइन हुआ था उसमें भी जुडिशल रिफॉर्म्स की बात थी। बाकी लोग चाह ये रहे हैं कि आईनी तरामीम जो भी करनी है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस के साथ। हाँ, माजी में ये जरूर हुआ है, मेंबर्स पूरे भी नहीं होते थे और बिल पास हो जाते थे। एक मेंबर के पास जा रहे हैं, एक मेंबर से बात करें, ये है पार्लियामेंट को अहमियत देना। हाँ, अगर नंबर पूरे हैं तो काम होगा, अगर नंबर पूरे नहीं है तो काम नहीं होगा आपका, आपको तरमीम नहीं होंगी। PTI का हमेशा वतीरा ये रहा है। आपको पता है कि सोशल मीडिया के दहशतगर्द तो वो लोग हैं कि वो प्रेशर डेवलप कर, ये चाहते हैं कि जी
NRO मांग रहे हैं, अपनी गलतियों पे माफी मांगे, पहले आए अवाम के सामने बोले कहा मैंने ये घिनौने जुर्म किए हैं और अब मैं माफी चाहता हूँ, फिर उसको अगर हुकूमत माफ करती है तो वो हुकूमत PMLN की हुकूमत जाने और वो जाए। आलमी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय इंतखाबी ढोंग, कश्मीरियों के हुकूक से सरीहन इनकार और बैन अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान भारत के इस इक़दाम की मज़म्मत करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ सहरा बलोच ने कहा कि वज़ीर आज़म 27 सितम्बर को अक़वाम मुत्तहिदा के सेशन से खिताब करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार उनके हमरा होंगे। तर्जुमान ने यह भी कहा कि पाकिस्तान लबनान में हमलों की मज़म्मत करता है। ये दहशतगर्दी के हमले हैं जो इसराइल की जानिब से इलाकाई अदम इस्तेमाल की रविश को ज़ाहिर करते हैं। इसराइली जारियत पूरे खत्ते के लिए खतरा है। आर्मी बरादरी दहशतगर्दी का नोटिस ले। Strongly condemns this week's attacks in Lebanon carried through detonation of electronic equipments. Use of cyber and electronic means to commit terrorism in foreign countries is reprehensible. These terror attacks are a manifestation of Israel's alarming adventurism in the region, which has endangered regional peace and security. Indian occupation forces conducted the first phase of a farcical election exercise in the Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. On this occasion, we wish to remind India that given the IIOJK's internationally recognized disputed status, any so-called election conducted in pursuance of the Indian election constitution carries no legal value in the eyes of international law. और अभी आपको ये बताएं कि आलमी शोहरत याफ्ता इस्लामिक स्कॉलर मौलाना तारिक जमील ने भी बाल लगवा लिए हैं। हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक ने अपने सोशल मीडिया पेज पर मौलाना तारिक जमील की कुछ वीडियोस शेयर की हैं जिनमें वो डॉक्टर के साथ गुफ्तगू करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीडियो में हेयर स्पेशलिस्ट को भी मौलाना तारिक जमील के साथ बातचीत और उनका मुआयना करते देखा जा सकता है। इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।